दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्या डायबिटीज़ का मरीज शुगर यानी शक्कर की जगह गुड़ ले सकते हैं और गुड़ खाने का फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, गुड़ और शक्कर यानी शुगर के अंदर अंतर क्या है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है? तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल बीमारी है और एक क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक इसलिए एक बार अगर आपको हो जाए तो उम्र भर आपको इसे मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आप इंसुलिन ले, चाहे आप दवाई खाए या तो लाइफस्टाइल सुधार कर भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज़ दो किस्म का होता है, एक है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पर आपके पुरखों में अगर किसी का था तो आपको भी हो सकती है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन का पैदावार ही नहीं होता। और टाइप 2 डायबिटीज़ इन जनरल लाइफस्टाइल के कारण होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, खान पान गलत है, आप मोटापा का शिकार हो और आप लंबे समय से तनाव झेलते हो, तो ये सब कारण के वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। दुनिया में जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनमें से अधिकतर टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट ही होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपके शरीर में इंसुलिन तो बनते हैं लेकिन बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारे शरीर में कम होते हैं। तो इंसुलिन क्या है? दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर में एक किस्म का हार्मोन है। जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं वो जाके हमारे शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज को हर एक कोशिकाओं पर पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले और शरीर के हर एक अंग अच्छे से काम कर सके। और ये इंसुलिन बनती है हमारे पैनक्रियाटिक के बीटा सेल के अंदर। अगर किसी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन का पैदावार कम हो या बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी के वजह से वो हर एक कोशिकाओं पर पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं। तो हर एक के शरीर में एक तय मात्रा में ब्लड ग्लूकोज लेवल होनी चाहिए। अगर आप खाली पेट में, जिसे हम लोग फास्टिंग कहते हैं, अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो 100 mg पर डेसीलीटर के अंदर होना चाहिए। वहीं खाने के बाद, जिसे हम लोग पीपी कहते हैं, उसे 140 mg पर डेसीलीटर के अंदर रहना चाहिए। अगर हमारे शरीर में किसी वजह से इंसुलिन का पैदावार कम हो या तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा तय मात्रा से ज़्यादा होने लगते हैं, जिसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं। डायबिटीज़ का मरीज को शक्कर यानी शुगर की जगह क्या गुड़ लेनी चाहिए? दोस्तों बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि कोई भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हाई होता है किसी भी फूड का, यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा होती है तो डायबिटीज़ के मरीज को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर गुड़ की बात की जाए तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 98 है, जो बहुत ज़्यादा। अगर डायबिटीज़ का मरीज गुड़ लेगा तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल तुरंत बढ़ जाएगा, जो अक्सर शुगर लेने से होता है। शुगर की अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है और गुड़ का है 98, यानी सिर्फ 2 कम। तो आप शुगर ले या गुड़ ले, दोनों के केस में आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन शुगर और गुड़ में अंतर क्या है? दोस्तों दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन शुगर में न्यूट्रिशन की मात्रा ना के बराबर होती है, वहीं गुड़ में न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, मैग्नीशियम। ये सब के कारण ये हमारे शरीर को कई तरह से लाभ पहुँचाता है। दोनों की कैलोरी की अगर बात की जाए तो 100 ग्राम शुगर में लगभग 400 कैलोरी होते हैं, वही 100 ग्राम गुड़ में 343 कैलोरी, यानी कैलोरी गुड़ में थोड़ा कम होते हैं। तो गुड़ खाने का फ़ायदा क्या क्या है? दोस्तों अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति यानी जिसे डायबिटीज़ का समस्या नहीं है वो गुड़ खा सकते हैं। गुड़ खाने से आपके शरीर में तुरंत ऊर्जा मिलेगी। अगर आपको हड्डी की समस्या है तो आप गुड़ खाकर कोई भी हड्डी की बीमारी दूर कर सकते हैं। गुड़ खाने से इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब कम होते हैं। गुड़ खाने से हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है, पाचन दुरुस्त होता है। और गुड़ की सबसे बड़ी फ़ायदा ये है हमारे दिमाग के लिए। हमारे दिमाग मजबूत होते हैं, मेमोरी पावर बढ़ता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो भी आप गुड़ खा सकते हैं। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आपके शरीर में खून का पैदावार को बढ़ाकर ये हमारे एनीमिया जैसे बीमारी को दूर रखता है। तो गुड़ खाने का इतना सारा फ़ायदा है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हो तो आपको शक्कर हो या गुड़ हो, कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सिर्फ गुड़ और शक्कर नहीं, बल्कि कोई भी फूड का जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 या 70 के बीच में होता है उसको आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है?
दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर किसी फूड का 100 होता है, जैसे कि शुगर खाते ही तुरंत हमारे शरीर में एक घुल जाता है और ग्लूकोज को रिलीज कर देता है, यानी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया 100। वहीं अगर आप गुड़ खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 98। उसी तरह हर एक फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, एक नंबर होता है, उसके तहत आप कोई भी खाना को चूज कर सकते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम अगर होता है, इसका मतलब ये है उस फूड को खाने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज का रिलीज धीरे धीरे होता है, जो डायबिटीज़ के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो डायबिटीज़ के मरीज को डॉक्टर हमेशा चावल के जगह रोटी खाने का सलाह देते हैं। इसके पीछे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ही खेल होता है, क्योंकि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा है और रोटी का थोड़ा कम, यानी रोटी खाने से धीरे धीरे करके हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज रिलीज होती है, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक नहीं बढ़ता। इसीलिए लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको भी अगर डायबिटीज़ है तो आप चावल के जगह रोटी खा सकते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति को, अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज है, उसको पता कैसे लगेगा कौन सा फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है या कम है। दोस्तों सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है, आप उसे जीभ में लगा कर देखिए, अगर मीठा लगता है यानी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। अगर कोई फूड्स अगर मीठा नहीं होता यानी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो आप उस फूड को खाना पसंद करें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।